मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 आपका अभी चल ही रहा है। ओके, ठीक है। आज आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा। कल मैंने बताया भी था आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्लास्टिक। ओके, इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा इसमें, वो हम उसे कल करा देंगे। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई जाएगी आपको 2 पार्ट में। ओके, तो प्लास्टिक्स, बच्चों सभी को पता होगा प्लास्टिक होती क्या है। बच्चों, प्लास्टिक सभी ने देखी होगी, ठीक है। जितने भी आप घर में डब्बे देखते हो, कुछ इसमें सारे ही आपके स्टील के नहीं होते, कुछ प्लास्टिक मटेरियल भी होते हैं। ओके, प्लास्टिक के काफ़ी सारी वस्तुएं बनती है, हमारी काफ़ी सारी थिंग्स बनती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा प्लास्टिक। ओके, ड्रिंकिंग की वो जो बोतल आती है पानी की ड्रिंकिंग बोटल्स, वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनती हैं। तो प्लास्टिक देख लेते हैं। प्लास्टिक एक केमिकली सब्सटेंस ही है बच्चों, जो केमिकली प्रोसेस से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड कन्वेंशनली टू एनी शेप एंड साइज। अलग अलग साइज़ की होती है प्लास्टिक, सभी को पता है। कुछ इस तरह की बोतल होती है, ठीक है, जिसमें आप पानी पीते हो, ठीक है। कुछ टूथपेस्ट के ब्रश आते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक है। कुछ पॉली बैग्स देखे होंगे आपने, पॉलीथीन वगैरह, पॉली बैग्स, ये सब क्या है, प्लास्टिक है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल इज़ मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बनती कैसे है, इसका मेन सोर्स क्या है? क्रूड ऑयल मतलब बच्चे बोलते हैं कच्चा तेल को। कच्चे तेल इज़ मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक। आल्सो प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड एज मटेरियल दैट कैन बी हीटेड एंड मोल्ड एंड शेप आफ्टर कूलिंग। प्लास्टिक भी कई तरह की होती हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं बच्चों, जिसे आप थोड़ा गर्म करते हो तुरंत ही पिघल जाती है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिन्हें आप थोड़ा गर्म करोगे तो वो जल्दी से नहीं पिघलती। तो उनमें कुछ अलग मटेरियल डलता है। तो 2 तरह की प्लास्टिक होती है हमारी, ठीक है, एक हार्ड एक सॉफ्ट, ऐसा मान लो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। जो पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल हो सकती है, रिफ्यूज़ हो सकती है, मेल्टेड हो सकती है इन कलर, रोल्ड हो सकती है इनटू शीट्स और टर्न इनटू केबल्स, ठीक है। जितने भी वायर केबल बनते हैं उस पर भी सब प्लास्टिक लगी होती है, उन पर भी, ठीक है। तो जब आप उन्हें जलाओगे तो कलर भी चेंज होता है उनका, मेल्ट हो जाती है, रिसाइकिलिंग है, रियूज्ड है, रोल्ड हो सकती हैं। पिन्नी देखी होगी आपने पॉलीथीन, उसे आप कैसे भी मोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं इसमें हम। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन। प्लास्टिक का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीक़ों से है? तो 2 तरह की प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रोसेस, जो भी इसमें केमिकल कंटामिनेशन होता है प्लास्टिक में, उसके बेसिस पर हम प्लास्टिक को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक थर्मोप्लास्टिक, एक अभी बताएंगे आगे। पहले यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रोसेस विच आर यूज टू मेकिंग प्लास्टिक, दीज आर क्लासीफाई एज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या है? प्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड एंड मॉडल्ड ऑन हीटिंग इनटू डिफरेंट शेप आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जैसे आप कोई प्लास्टिक है, उसे आप गर्म कर दोगे, हीट करने पर उसकी डिफरेंट शेप में आ जाएगा वो, ठीक है। अलग अलग शेप बनाई जा सकती हैं उसकी। तो ऐसी प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर टॉयज़। जैसे आपके खिलौने वगैरह बनते हैं, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, क्योंकि इनको हम गर्म करके दोबारा से दूसरे नए खिलौने बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं नहीं। जितने भी खिलौने टॉयज़ वगैरह होते हैं ये सब, इनसे हम दोबारा से इनको गर्म करके दोबारा मेल्ट स्टेट में लाने के बाद प्लास्टिक को अगेन नए खिलौने बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ऐसी प्लास्टिक को क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोप्लास्टिक। और भी हैं एग्जांपल, कॉम्स, जो कॉम्स होता है कंघा, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और भी हैं, थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन एंड पीवीसी। ये पीवीसी की फुल फॉर्म सुन लो बच्चों। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये क्या एक केमिकल ही होता है बच्चों, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म। जैसे आप प्लास्टिक के पाइप देखते होंगे जो बिजली फिटिंग में यूज होते हैं, उस पर लिखा होता है पीवीसी, ठीक है। तो ये कौन सी प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइप इसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो,
थर्मोसेटिंग में, ये थोड़ा उससे अलग है। प्लास्टिक दैट कैन बी मॉडल्ड ओनली वंस आफ्टर हीटिंग इज़ नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सी? जो एक बार ही बनाई जा सके, मतलब एक बार बनने के बाद उसे दोबारा किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट ना किया जा सके, ऐसी प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दे कैन नॉट बी सॉफ्ट, मैंने बताया था कि ये प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है, हार्ड होती है। सॉफ्ट ऑन हीटिंग आफ्टर बीइंग मोल्ड वंस अगेन कैन मेंटेन देयर शेप इवन हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे देखो, ये प्लास्टिक हार्ड तो है ही, जब आप इन्हें हल्का सा हीट करोगे तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पर यदि एक ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तब जाके मेल्ट हो सकती है, अन्यथा नहीं होंगी। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइड। बेकेलाइट का एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे चाय वाला हत्ता देखा होगा आपने, चाय की केतली होती है ना, वो चाय का एक फ्रायदैन टाइप का बर्तन होता है, देखो मैं बता देता हूँ अभी, इस तरह का, उसमें एक हत्ता बना होता है ऐसा पकड़ने का, ऐसे, ठीक है, ये हत्ता बना होता है। तो उस हत्ते पे वो जो प्लास्टिक चढ़ी होती है, ठीक है, वो बेकेलाइट की होती है। बेकेलाइट का बहुत ज़्यादा यूज है, ये भी एक प्लास्टिक ही है। और कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग, जल्दी से गर्म नहीं होती, ओके। और दूसरा भी है मेलेमाइट। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। अब आपने दो तरह की प्लास्टिक पढ़ी है, ठीक है। अब इनके कुछ विशेषताएं हैं दोनों की, वो क्या होती हैं वो देख लेते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली होती है। आप उसमें अब देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली थोड़ी प्रवाहित की जा सकती है, प्लास्टिक में नहीं होती, ठीक है। दे कैन नॉट यूज टू कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैंडल टूल्स। और क्या यूज़ होता है इसका? जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं आपके, वो उसको कवर कौन करता है? ये प्लास्टिक ही तो करता है बाहर से, ठीक है। अदर मटेरियल में भी यूज होता है प्लास्टिक। नेक्स्ट है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। आप पानी में कितनी देर तक भी प्लास्टिक को डाल के रखो, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही एयर के साथ रिएक्ट करती। देयरफॉर दे आर यूज टू स्टोर न्यूमरस काइंड ऑफ मटेरियल। इसका यूज़ किस चीज़ में कर सकते हैं हम? बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में, ओके। तो प्लास्टिक का बहुत बड़ा यूज है ह्यूमन लाइफ में, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम कल बताएंगे आपका। एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट है इसके, प्लास्टिक को, ये डिकम्पोज क्यों नहीं होता, ठीक है, कौन कौन से केमिकल इसमें हार्मफुल होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका थर्मोप्लास्टिक, ओके, इसे याद रखेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू बच्चों।